फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। कल तकरीबन शाम को 5-6 बजे करीब इंटरजेल का फ़ोन आया और ये कहा गया कि फैयाज भाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना है, तो बस ज़रा ऑफिस साफ करवा दीजिएगा और प्रेस का इंतजाम कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और अहमद बारा साहब भी आ रहे हैं। बोले ठीक है। तो मैंने शायद आप लोग को कॉल किया, मैंने कि आके बैठ के बात करना है। यहाँ पर आने के बाद मैंने मंजर कुछ और ही देखा। जब मैं आया तो उस वक्त इंतजेल साहब आपको मुखातिब थे, अहमद बारा साहब मौजूद थे। फिर पहले इंतजेल साहब बोले, फिर अहमद बारा साहब बोले, और उनकी बातों का जो मफहूम ये था कि फैयाज अहमद एमएलए का चुनाव बैकला से लड़ रहे हैं और पद खुद से रिजाइन कर रहे हैं, खुद से रिजाइन कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में मैंने लिया, मैंने कहा कि पहली चीज तो मुझको अभी मालूम पड़ा है कि मैं पद पर नहीं हूं। और फिर मैंने अपनी बात रखी कि 10 साल मैंने एमआईएम को दिया। पहले मैं कांग्रेस में था, मैं उस वक्त वाइस प्रधान यहाँ लड़ने आया था, उस वक्त कोई जानता नहीं था। मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी से मैंने अपील किया था मुझको टिकट दिया जाए, मुझको नहीं दिया। तो वाइस प्रधान का मैंने काम किया, उसको जिता कराया। उसने बाकायदा तौर पर 5 साल तक कुछ काम नहीं किया, उसके लिए मुझको अध्यक्ष बनाया गया, मुझको लाया गया। और असद साहब को खुद को झूला मैदान में आकर माफी मांगनी पड़ी, फिर जाके 21,000 वोट मिले। उसके बाद से वो आदमी गायब है, अभी तक कहीं दिखाई दिया नहीं। तो आपने जो मुझको पद दिया है, हाँ, जो मुझको सीट दिया है, और सीट और आपकी जो ये पद जो है आप अपने पास रखो, मैं चलता हूँ, खुदा से मुझको चलाया। आपके बात बोलने की कुर्सी पे से उठने के बाद में फिर सब चिल्ला पगार हुई और जिसमें बोला गया कि इम्तियाज जलील बीजेपी के हैं और बहुत से ऐसे आवाजें दी गई। मेरा भाई एक बात वाज़ेह होती है, एक ही सीट जीतने की बात कर रहा भाई खेला, और उसके बगल में हेड ऑफिस है और सदर को चेंज कर रहा, क्या मंतिक उसके पीछे। सदर होते हुए जब चुनाव लड़ता है तो उसका वेटेज बढ़ता है, सदर ना रहते हुए आप चुनाव लोगे उसमें वेटेज कम होता है। मतलब ये कि आदमी को डिस्टर्ब कर दो, परेशान कर दो, और ऐसे आदमी को ला के मुतयन कर दो कि आदमी को ज़मीनी तौर पर परेशान करें या कि इंटरफेयर करें आपको। तो मैंने कहा भैया फायदा क्या, आप तो लगता है भाजपा के लोग हैं मेरा भाई, और संदेश सुनने के लोग हैं। मैंने बाहर निकल के कहा कि सेना के और ये सॉरी भाजपा को ये इसके शिंदे के लोग जो उनकी इमा पर काम कर रहे हैं, और उसी इमा के ऊपर मुझसे पड़ दिया गया। मैंने रैली इतनी बड़ी थी, आप लोग खुद मौजूद थे, उसके देखा ना करीब में, उससे भयभीत होकर मामला रैली कर रहा। मैं तो ड्रग्स के खिलाफ रैली कर रहा था मैं, हाँ? और काफी कामयाब रैली थी। और ड्रग्स किसके लिए था मेरा भाई? नई नस्लों को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। आज तक मुंबई शहर में किसी ने रैली किया है क्या? हाँ? मैं तीसरी रैली थी मेरी, ताकि समाज को अपन अवेयर कर सके, समाज को उठा सके, समाज को बता सके नशा गलत है। उसका मुझको ये परिणाम दे रहे हैं आपको। क्या आप अभी पार्टी में रहोगे क्या है? मैं तो पार्टी को त्याग करके वहां से आ रहा हूँ मैं, और बबांगे दोहर मैंने उनसे कहा कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपकी पद आपको मुबारक। क्या आपको लगता है जो आपके जो एमएम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है ओवैसी साहब, उनको भी इसके बारे में पता था? और मेरा भाई मैं एक बात जानता हूँ, बगैर ऊपर के लोगों से इजाजत लिए नीचे कुछ नहीं होता। यहाँ पर एमपी के चुनाव में चांदीवली में रमजान चौधरी नाम का व्यक्ति खड़ा किया, बगैर मेरी इजाजत के, और मुंबई के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था, न यूथ को पता था, न डिस्ट्रिक्ट को पता था, न तालुका को पता था, न वार्ड को पता था।
जाके 3 बजे के बाद रमजान चौधरी को टिकट भरवा दिया गया वहां पर और ऐलान कर दिया गया। तो आपने जब पद दिया है तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। और कैसे ऊपर पता नहीं चलेगा? ऊपर से बी फॉर्म आता है तो नीचे पता होगा ना मेरा, इसके अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेट हुआ है ना मेरा। आपको क्या लगता है अभी इस तरह से जो आपके साथ में हुआ तो आने वाले चुनाव में कितना असर दिखा जाएगा एमआईएम पार्टी को लेकर मुंबई में? मैं अपनी जात को बोल रहा हूँ, मैं जहाँ तक मैं अपना मुतमईन हूँ, एक बासी की मजलिस जो है कौम का नाम है, उसके साथ भी लगा हुआ है। लेकिन जो लोग लेके चल रहे हैं वो सही मानों में मजलिस कौम के नहीं है। कौम को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, कौम को भयभीत कर रहे हैं और सिर्फ बोल वचन कर रहे हैं लोग। बोल वचन कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। मैं 5 साल यहाँ पर था, मैं हेड ऑफिस के ऊपर 5 साल में एक पैसे का रवा नहीं कि हैदराबाद से कोई मजाई हो। मैंने बाकायदा भी जो अपने हो सका जेब से मैंने काम किया वहां पर, जो भी आदमी उसको इज्जत एहतराम दिया मैंने। आज ऐन चुनाव के मौके पर आपको सदर बदलने की जरूरत क्या? चुनाव है भी ना। और यहाँ पर यशवंत यादव है, जमशेदकर है, उनके बीच में 41% मुसलमान यहाँ पर है। तो 41% में अगर 1-2% बाहर से मिल जाएगा तो आराम से निकलेगी यहाँ से। और आप जाकर पूरे मोहल्ले से पूछें, आप लोगों से पूछें, लोग बताएंगे क्या मेरा ग्राफ है, क्या लोग उसको चाहते। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फोन और लगाएं कॉल